नीचे नहीं करना है। आप सब ला मीठे मीठे तालियों के साथ कहना है का हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के जय हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। श्री राधे जय हो। जय हो। कैसे ताली फिर कम हो गई। ताली कम नहीं होना है दीदी है नहीं और भजन के अंतिम के हो तले आप सब ला साथ दे मीठे मीठे तालियों के साथ। और कौन कौन ला गाना गाए लाते हाथ ऊपर करके कौन कौन ला भजन गाए लाते। हाँ सब ला और पीछे पीछे आप सब ला गाना है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के। क्या बात पांच वाला भैया मन से निवेदन। कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तुम श्याम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष चले चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष बाण लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। श्री राधे जय हो। आज वादा सबरी के तपस्या पूर्ण हो गए। भगवान प्रभु राम जी ओकर कुटिया में पहुना बन के पहुंच गए। और जैसे भगवान लावत देखी बात सबरी है तेन दौड़त उठ जाते और भगवान के पाँव में गिर जाते। फुट फुट के रोए लागी
बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, बहुत ढूंढा तुमको तेरा कहीं पता नहीं, और तेरा पता चला प्रभु फिर मेरा कहीं पता नहीं। आज माता सबरी है तेन भगवान ला पा के भाव से विवाह हो गए, अपन तन मन के सदबोध लगवा के बही पगली हो गए है। काबर बहुत दिन से देखा त्रिस भगवान ला कब आही, अब अचानक कैसे बहिहा के डोकरी है नहीं। अचानक कुछ देखबे तो आदमी इसने बहिहा जाते, ककरो इंतजार करत रहे, अब अचानक आँखी के सामने में आ जाते है नहीं। कोनो आदमी 1 लाख पैसा पा दी तो ही मेरे बहिहा जी पैसा कैसे करो है नहीं दीदी। वैष्णव ढंग ले आज माता सबरी है तेन बहिहा गए भगवान ला पाके, भगवान के हाथ ला धरिस और सुंदर अदर कचर के कुटिया रहे भगवान ला बैठारे बर जगह खोजते। जैसे भगवान ला बैठारिस और कंद मूल फल फूल निकाले भगवान ला प्रेम रूपी भोग लगावत है। भगवान है तेन माता सबरी के प्रेम व्यवहार ला देख के प्रसन्न हो गए। माता सबरी सुंदर कही थे का मैं तो रुचि रुचि भोगे लगाऊंगी, माखन में तेरे में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोगे लगाऊंगी, माखन में तेरे में राम को खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, काम आएंगे, और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे हम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के जाओ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओ चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोल लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राम कथा तो देखो दाई हो, राम कथा जो है ना वो अपन आप में अतेक मधुर है, अतेक पावन है कि राम कथा ला यदि कौआ घलो कही तो ओकरो मूल मिठा जाए। आपन काग भुसुंडी और गरुड़ संवाद सुने हो, जेमे काग भुसुंडी जी महाराज कौन आए कौआ, और कौआ घलो राम कथा के है तो ओकरो मूले मिठा गे। नीलगिरी पर्वत जी हाँ कथावाचक कौन रही से काग भुसुंडी जी महाराज, और श्रोता प्रधान रही से गरुड़ जी महाराज। अब देखो सोचे के बाद तो ये है कि गरुड़ जी महाराज जो रही से वो खगराज है, पक्षी मन के राजा है, और काग भुसुंडी जी महाराज एक कौआ है जिला नीचे जाति के पक्षी मानथन। तो खुद श्री हरि विष्णु जी के वाहन हरे ना गरुड़ जी महाराज तेन ला एक छोटे जाति के पक्षी कर कथा श्रवण करे बर का बर जाना पड़ी ये विषय। तो जब लंका के युद्ध में भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज जब मूर्छित रही से तो नारद जी हाँ काकर बान लगे रही से इंद्रजीत के, तो नारद जी कौन ला भेजिस गरुड़ ला भेजिस, गरुड़ ला पठाइस। इंद्रजीत कर आप बधायो तब नारद मुनि गरुड़ पठाए। इंद्रजीत के बाण लगे रही से तो नारद जी गरुड़ ला भेजिस। गरुड़ ला काबर भेजिस, काबर की गरुड़ है सांप मन के दुश्मन है, सांप मन ला खाथे ते कर से तीन गरुड़ जी महाराज ला भेजिस। तो गरुड़ जी महाराज गिस और नाग पास से बोला मुक्त करत रही तो बड़े सोच में पड़ गए। कैसे कि भव बंधन ते ही छूट ही नर जपि जा करना,
खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई राम। बड़ा सोच में पड़ गई कि जेकर नाम जप करे से ही व्यक्ति भव बंधन से मुक्त हो जाते। तेनला एक मामूली राक्षस जकड़ लिस, एक मामूली राक्षस बांध लिस का वाकई में ये भगवान है। भगवान के ऊपर संदेह होइस और संदेह के साथ साथ अभिमान होइस। और अभिमान कैसे होइस कि जेकर बंधन जेन ह सबों के बंधन ला काट थे ओकर बंधन ला मैं आज काटत हूँ। आज भगवान ला मोर आवश्यकता पड़ गई, ये अभिमान हो गए। कौन ला? गुरु जी महाराज ला। और देखो अभिमान माने अहंकार होते ना, और जेन व्यक्ति ला अहंकार होते वो व्यक्ति एक बार नहीं 100 बार मुँह के बल गिरते, ओकर विवेक जोन है वो भ्रष्ट हो जाते। कथे कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। अहंकार जेन ला हो है वो कर धन चलेगे, वैभव चलेगे, यहाँ तक कि वंश तक नहीं बचिस। और रूप के अभिमान, विद्या के अभिमान, कुल के अभिमान, समाज में महत्व के अभिमान और धन के अभिमान, ये षडकंटक देखे जहाँ रहे न भक्ति निदान। ये 6 प्रकार के अभिमान जोन है। यदि ये 6 में से कोनो एक अभिमान घलो व्यक्ति के अंदर है ना, तो वो कर अंदर भक्ति मार्ग कदम तक नहीं रखा गए हो। तो गरुड़ जी महाराज ला अभिमान के साथ साथ संदेह हुई का वाकई में ये भगवान है जेन ला एक मामूली राक्षस जकड़ लिस। तो वो जेन हाँ भेजे रही से, बोला कौन भेजे रही से? गरुड़ जी। गरुड़ जी लो कौन भेजे रही से? नारद जी महाराज भेजे रही। तो नारद जी कना गीस, और नारद जी कना गीस तो पूछीस कि मैं जेकर कर गे रहे हूँ, जेकर बंधन ला मैं मुक्त करे हूँ, वो तो एक साधारण पुरुष के भांति मूर्छित पड़े रही। सो आप मन कथो कि भगवान हरे। तो की से नारद जी है कि तोला बीमारी हो गई है, तोला माया जकड़ ले है, तो तेहा का कर जा? भगवान भोलेनाथ जी कर जा। और भगवान भोलेनाथ जी कौन है? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, जगत के नाथ, जगत के पिता है, कथा के सागर आए भगवान भोलेनाथ जी का। और देखो बोले छोटे से बीमारी काबर की जेन व्यक्ति लोग छोटे से बीमारी हो रहे थे तो कहाँ जाते हैं? वो तुरंत जाते। कहाँ जाते? डॉक्टर कर जाते। जाते कि नहीं जाओ कि रहाने कनऊ बाढ़न दे तहन जाबो, ऐसे गीत होगा नहीं, तुरंत जाता। तो कहाँ गिस? भगवान भोलेनाथ जी कर गिस। तो भगवान भोलेनाथ जी ला अपन व्यथा बताइस। तो किहिस की ते नीलगिरी पर्वत, जी हाँ काकभुसुंडी जी महाराज निरंतर राम कथा के रसपान करवाते ते वहां जा और राम कथा सुन। चाहतीस तो भगवान भोलेनाथ जी खुद तार सकत रही से, लेकिन गरुड़ जी महाराज ला अभिमान हो गई रही से। तो अभिमान हो गई रही तो अपन ओकर से नीचे जाती के जैन पक्षी रही से ना, कौन काकभुसुंडी जी महाराज वो कर भेजिस और श्रवण करिस कथा। तो देखो दाई हो ये जो कथा है वो भ्रम ला मिटाते, संदेह के मर्दन करते। तो बिल्कुल भाव से प्रेम से कथा श्रवण करन। कथा कवैया कोई भी रहे, कथा प्रेम से सुनन। जैसे इसे होते आजकल का होते, आजकल कथा छांटते है ना, कोनो गाँवे गाँव बैठ जाते ना कथा के हे पर, तो मन तो गाँवे गाँव के काला सुनबे ऐसे की। और कोनो दूरिया लागे आधा घंटा घलो बैठते लेकिन सुनते। चल तो यह हाथ बड़ दूरिया ला है एक जाके सुन लेता, ऐसे की थे। तो ये जो सत्संग है वो संदेह ला मिटाते, भ्रम के मर्दन करते। तो आओ दिए हुए प्रसंग से आप मन जोड़े के प्रयास करन, जेमा हम मिले है सुंदर कांड, जेमें हनुमान जी महाराज है कहाँ भक्ति के खोज करे बर जाते, माता सीता जी के खोज करे बर जाते। और कहाँ से? समुद्र मार्ग से जाते है ना। तो समुद्र मार्ग से जाते तो समुद्र, जी हाँ, मैनाक पर्वत लगी थे कि जो जात है वो श्री रघुनाथ जी के दूत है। तो ते बोला विश्राम करे बर, अपन ऊपर विश्राम करे बर जगह दे, ओकर थकावट ला दूर कर। तो भगवान हनुमान जी के थे कि वही प्रसंग हरे जेन ला आप मन ला मैं जोड़े के प्रयास करूँ। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि हनुमान ते ही परशा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वो पर्वत ला छू के की थे, प्रणाम करके की थे कि भाई मैं श्री राम चंद्र जी के काम
किए बिना मैं कैसे आराम कर सकता काबर की माता सीता जी के खोज करे बर जात रहीस ना, भक्ति के खोज करे बर जात रहीस तो यही कही से औ देवता मन हा देखत रहीस बोला जात रहीस तो मन हा ओकर बल के ओकर बुद्धि ला जाने बर परीक्षा ले बर कौन ला भेजिस, सुरसा ला भेजिस जेन सर्प मन के माता हरे वो ला भेजिस। और भगवान हनुमान जी लकीही से कि आज मोला देवता मन हा भोजन दे जेन भोजन दे हरस। तो ये सुनकर भगवान हनुमान जी कही से कि मैं मोर प्रभु के कार्य करके आत हूँ उखर बाद ते मोला खा ले। तो कही से कि मैं बड़ भूखा हूँ मोला भी खाना है। ऐसे की के वो 100 योजन जोन रही से वो अपन मूल जितना बड़े करीस ना उतना भगवान जोन है हनुमान जी महाराज हा ओकर से दुगुना बड़े और 4 कोस मुंह फुलाइस तो ओकर से दुगुना हो गए और 16 कोस मुंह फुलाइस तो 32 गुना बढ़ गए। कौन? हनुमान जी महाराज। तो 400 कोस मुंह जब यह करीस तो वो छोटे रूप धारण करीस। जब ज्यादा ही 100 कोस जो थे ना वो ज्यादा ही मुंह फुलाई तो भगवान छोटे रूप लीस और वो कर मुंह में घुस के निकल गए और बाहर निकलिस तो सुरसा जोन रही से वो कर बुद्धि के वो कर बल के वो अनुमान लगईस कि हाँ जेते काम करे बर जात हस वो काम तो सिद्ध हो। तो आप एक छोट भजन से आप नाला जोड़े के प्रयास कर बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ओजस साहू की तरफ से 50 रुपये के द्रव्य दक्षिणा अर्पित हुए। बोलो जीवन भक्ति की जय। डीजे भूरू सरोरा वाले की तरफ से किंग एंड साउंड सर्विस वाले भैया की तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 151 रुपये अर्पण करेगी। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। जितेश्वर बघेल, देवेंद्र साहू जी, रोहित साहू जी, व्यास नारायण साहू जी, नवीन साहू जी, सोनू साहू जी, आप सब की तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 60 रुपये अर्पण करेगी। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। खेलू राम साहू जी एवं केवल साहू जी की तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 50 रुपये अर्पण करेगी। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। राजा भैया सतना एमपी वाले की तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 501 रुपये अर्पण करेगी। बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।
सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। लेकिन जय बोलाओ ना, कैसे चुप पे हो जाते। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। कैसे बने लागत है कि नहीं लागत है। काबर की मैं कथा शुरू करता था ना, अपन जगर वगर ला देखत रही एक दूसरा ले कोचकत रहे। तो आप मन सुनत हो ना कथा, ईमानदारी से बताओ भाई कि भजने भजन ला सुनत हो। वैसे मोले गेहल नहीं आते कथा, लेकिन फिर भी मैं अपन मति के अनुसार बोलत। तो ईमानदारी से बताओ कौन कौन कथा सुनत हो। कोनो नहीं सुनत है। ऐसे नाग साहब काबर बनात बने उठाओ ना हाथ सुनत हो ना सबो झन मन। हाँ तो देखो दाइयो आप मन बड़ भागी हो ना जिन कथा में बैठे हो। देखो शरीरे से मत बैठो, मस्तिष्क ला घलो बिठा रो। काबर की भगवान जेकर ऊपर अब्बड़कन कृपा कर रहे थे ना, तेने ही ये सत्संग ला प्राप्त करते, तेने ही कथा ला सुनते। नहीं तो कई जन मन ऐसे रही थे कि हमर राम कथा अंते चलत है, उकर अंते कथा चलत है। और कई जन मन अंदरे अंदर मोबाइल कोचकत बैठे रही थे। और कई जन ऐसे रही थे कि एक दूसरा कोचकते में निकाल देते। तो आप मन तो इसे नहीं हो ना कि कसिया फलानी कैसे आकाश आग्रांधे रहे का खा के आ हसिया ऐसे की। तो एक जगह इसने सत्संग होत रही ना, तो वो जो बाबा रहा है ना, बाबा मन ला नाती से बड़ा प्रेम रही थे। तो मन कहाँ जो जाते ना अपन नाती मन ला धर के जाते। कैसे बाबा हो अभी आए हो नहीं गा, अपन नाती मन ला धर के। तो वो जो बाबा रही ना, वो अपन नाती धर के जाए कहाँ सत्संग सुने बर। तो सत्संग में जाए बैठे तो, लेकिन उघाए कथा नहीं सुने। तो कथा नहीं सुने। एक दिन देखिस महाराज है, दूसरा दिन घलो देखिस। तो कर जो नाती रहीस ना जेल धर के आए तला बलाथे और कथे कि देख तोर बाबा जब सुतेल धरत जही ना, तब वो लोग कोच कच जबे ऐसे की गोला 10 रुपया दे के भेज देते। तब आथे दूसरा दिन बैठे कथा में, लेकिन ओकर नाती है ओला पैसा मिले रहे थे कोच के बर। तो सुतने नहीं दे, घेरी बेरी को चकथे हो। तो सुतने नहीं दे हो। तो घर जाते तो ओकर बाबा पूछते कसरे ते मोला काबर बार बार डिस्टर्ब करथस, ते मोला चुपचाप काबर नहीं रहस, घेरी बेरी काबर कोचकत रहथस ऐसे। तो ओकर नाती कथे वाह बाबा तोला तो कोच के बर महाराज हम मोला 10 रुपया दे हेगा ऐसे की कथे। तो ओकर बाबा घलो ओला पैसा देथे काबर मोला सुतन देवे ऐसे। वो सुतन दे बर पैसा दे रहे थे। तो जाते सत्संग में बैठे तो ओकर नाती वाला कहीं नहीं करे, पक्का सुतन देते ना। तो ओला देखत रहे महाराज। तो जब सत्संग रखते ना, तहन ओखर बाद बलाथे ओला कसरे मैं तो 10 रुपया दे रहे हो ना, तोर बबल सुतन मत देवे कहीं के। तो ते काबर नहीं कोच कत रहे इसे की। तो वाह महाराज ते हमला कोच के बड़ 10 रुपया दे रहे, तो हमार बाबा हमला सुतन देवे कहीं 20 रुपया दे रही। तेकर से दिन हम काहे नहीं करत रहे। तो देखो आप मन ऐसे तो नहीं हो ना जे ना हमू मन ला बला के आप मन के नाती 10-20 रुपया देवो। काबर की ये कथा काली उचल ही का, काली उचल ही ना। आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन काली उचल। तो आप मन बड़ भागी हो दाई जो ना आप मन ला ये सत्संग मिले है। काबा गोस्वामी जी महाराज लिखते कि बड़ा भाग पाई सत्संगा, जेन बड़ भागी रहे तेने ला सत्संग मिलते। औ भगवान बड़गन कृपा कर रहे थे, तेने हा सत्संग ला सुनते। गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछुआन। और ये सत्संग से बड़े लाभ जीवन में कुछ हो ही नहीं सके। और हमन लाभ मने का समझथन, लाभ मने हमन ये समझथन कि धन में लाभ हो जाते, तेन ला लाभ की थन काम में बढ़ोतरी हो जाते, नाम में बढ़ोतरी हो जाते, तेने ला हम लाभ कथन। लेकिन सबले बड़े लाभ जोन है ना वो यही हरे। और सत्संग जैन कर लेते ना वो कर कल्याण ही कल्याण है। और कैसे कल्याण है? तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन जी महाराज पूछते कि प्रभु जैन प्रभु के नाम जप करत है, जैन प्रभु के कीर्तन करत है, भजन करत है, नाम के सुमिरन करत है, तेकरो अंत निश्चित है। और जैन निंदा में अपन जीवन व्यतीत करत है, जैन बस कामे काज में अपन जीवन व्यतीत करत है, तेकरो अंत निश्चित है। तो
ये मृत्यु लोक है ना भाई, अंत तो सबके निश्चित है। लेकिन जेन हम भजन कीर्तन करत है, प्रभु ला सुमिरन करत है, तेन ला का मिलही। तो भगवान कृष्ण जी बड़े सुंदर उदाहरण देते कि बिलई के लइका छोटे रहते तो ओकर आँखी नहीं उघरे रहते हो, तो वो बिलई हा बोला कई घर में लेके घुमाते। और कैसे घुमाते, कैसे घुमाते आए मुंह में दबा घुमाते। और कैसे दबाते, मुंह में प्रेम से दबाते, करुणा से दबाते कि ये मोर लइका है, मोर लइका ला पीड़ा झन होए, दर्द झन होए। और वही बिलई हा यदि मुसवाला धरही ता, मुसवल धरते ता दूर से देखते झपट्टा मार के धरते, क्रूरता के साथ पकड़ते। देखो बिलई तो वही है लेकिन पकड़ई में अंतर है। अपन लइका हरेता प्रेम से करुणा से, और शिकार हरेता क्रूरता के साथ पकड़ते, क्रोध के साथ पकड़ते। वो इसने ये काल घलो हरेदाई हो, काल जेन भगवान के भजन कीर्तन करे ना तेन ला काल है कैसे हर ही, ये मोर लइका है, प्रेम से हर थे, करुणा से हर थे। और केवल जेन व्यक्ति कामे काज में अपन जीवन व्यतीत कर देते ना, और जेन निंदा में अपन जीवन व्यतीत कर देते, तेन ला काल है कैसे हर थे, क्रूरता के साथ। जैसे बिलई है मुसवल देख के धरते ना, झपट्टा मार के, वो इसने तो ये जो सत्संग कर लेते ना वो कर कल्याण ही कल्याण है। और ये जो राम कथा है, गोस्वामी जी महाराज लिखते कि एक घड़ी या दो घड़ी यादों की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की तो कटे कोटि अपराध। भगवान के नाम ला आप मन एक घड़ी या दो घड़ी घलो ले थो ना, वो जीवन के अपराध ला मिटा देते। और ये कलयुग में नाम जोन है वो नाम के विशेषता है ये कलयुग में। अच्छा मैं आप मन से पूछना चाहूँ कि कतका युग है दाई? चार युग। अब वो चार युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चार युग है। ये चार युग जोन है वो बड़े सुंदर भाव लाते कि जैसे भगवान ला सतयुग में भगवान ला प्रसन्न करे बर, भगवान ला पाए बर तप करके भगवान ला प्रसन्न करे। और त्रेता युग में यज्ञ करके आहुति देके भगवान ला रिझाए। और द्वापर युग में धर्म, भगवान जोन है वो धर्म ला स्थापित करे पर द्वापर युग में अवतरित हो रही से। और ये कलयुग में केवल और केवल नाम। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान के नाम ले से मोक्ष प्राप्त होते, मुक्ति मिलते। और कैसे मुक्ति मिलते? आओ एक छोट कुल भजन के पश्चात आप मला जोड़े के प्रयास करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। ओजस साहू की तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 50 रुपए अर्पण करेंगे। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। राम गुण गाए दिन पाए, पाए श्री राम के नाम है, पाए श्री राम के नाम है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो। बले बले महाबली वीर हनुमान है, बले बले महाबली वीर हनुमान है। राम के दरबार में बैठे दीदी है नहीं, खाली पीली नहीं बैठना है। जब जब मोर भजन चलते आप सब लगा करना है। हाँ बस पीछे पीछे चलना है, आगू आगू नहीं। आगू मामन बैठे हैं कि ताली बजाए में रुपया लागे ना पैसा, कि ताली बजाए में रुपया लागे ना
ना पैसा और अगले जन्म ला कौन जानता दाई बैला जबो की भैसा है नहीं अतेक सुघड़ मानुष तन मिले है। तो भगवान के दरबार में बैठे गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया सुंदर बात कहेगी इसका। राम नाम की लूट है लूट सके तो लो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छू। भगवान के दरबार में बैठे सुंदर मीठे मीठे तालियों के साथ और सबला कहना है का राम गुण गाए दिन पहाड़े पाए श्री राम के नाम है पाए श्री राम के नाम है। राम गुण गाए दिन पहाड़े पाए श्री राम के नाम है पाए श्री राम के नाम है। हो नहीं सकता कि बिन दीपक कोई उजाला हो नहीं सकता बिन शाम कोई सवेरा हो नहीं सकता जो न बजाए मेरे प्रभु राम जी के भजनों में ताली ऐसे मेरे प्रभु राम जी के भक्त हो नहीं सकता। कौन कौन भगवान जी के भक्त हो हाथ ऊपर करके वाह क्या बात। एक बार जोरदार ताली अपन अपन अपने जबर बजाओ वो कौन बजाई है नहीं दीदी और जन ताली नहीं बजा तो कर मन पर एक बढ़िया सुंदर गीत बना हो मैं हाँ मोरे राम बल ताली बजाओ जी झूम के नाचो जी मोरे राम बल। अच्छा कौन कौन नाचो अभी नहीं नाचना है अंतिम भजन में है नहीं अभी नाच तो फिर गड़बड़ आ जाए माहौल पूरा खराब हो जाए तो अंतिम भजन में नाचना है। और अभी सुंदर भगवान जी के जयकारा के साथ भजन में आगे बढ़ते हुए एक बार बोल बजरंगबली महाराज की राम गुण गाए दिन पहाड़े पाए श्री राम के नाम है पाए श्री राम के नाम है। राम गुण गाए दिन पहाड़े पाए श्री राम के नाम है पाए श्री राम के नाम है।
बोले बजरंगबली की जय, बोले लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। कलयुग में भगवान न पाए बर केवल नाम जप करे से मोक्ष प्राप्त होते, मुक्ति मिलते। कहाँ जात होगा? अभी तो उड़ के नहीं है, घर रुको ना, कहाँ जात? हमन उठे च नहीं है ना, तुमन उठत भाई। तो कलयुग में नाम जोन है वो कर से मोक्ष प्राप्त होते। देखो व्यक्ति के जीवन में चार मुख्य चीज है ना, चार मुख्य चीज विशेषता जो है ओकर, वो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तीन चीज तो कमा लेते व्यक्ति है का? अर्थ माने पैसा कौड़ी, घर द्वार, ये अर्थ है। धर्म घलो कमा लेते, मंदिर में जाके दान पुण्य करते, भूखे ला भोजन कराते, भूले हुए ला रास्ता दिखाते, तो ये धर्म भी कमा लेते। और काम, जेन काम ला हम लोग करे से संतुष्टि मिलते वो काम है। तो ये तीन चीज तो कर लेते, लेकिन मोक्ष के प्राप्ति कब होगी? बिना भगवान के नाम बिना, बिना प्रभु के कृपा बिना, ये जो तन ला, ये जो आत्मा ला मुक्ति नहीं मिल सके। तो गोस्वामी जी महाराज लिखते ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। और ये जो त्रेता युग के जिन इतिहास है दाई हो, वो हमारे जीवन के अध्यात्म आए, हमला जीवन जिए के तरीका सिखाते, हमला मर्यादा में रहे के तरीका सिखाते, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसे रहना है यहू ला सिखाते। अब भगवान ला पाना है तो भाव से, प्रेम से बोला सुमिरन करो, बोला बलाओ। जैसे सबरी के यहाँ भगवान आए रही से, देखो नौधा जो रही से ना, नौधा भक्ति वो कौन कर रही से आप मला पूछना चाहूँ मैं। नौधा भक्ति जो है माता सबरी कर रही से, और माता सबरी प्रेम से बुलई से, भाव से बुलई से, तो भगवान आ गए। और ये संसार घलो इसलिए बिना भाव के, बिना प्रेम के कुछ नहीं मिले, बिना भाव के यहाँ कुछ भी नहीं मिले। जैसे एक किसान रही से, तो वो किसान हाँ पानी बरसात के दिन आई से छत्ता लेबर जात रही सो, तो रास्ता में जात सोचिस कि जतिक वो दुकानदार है ये छत्ता कहीं ना ओकर से आधा रेट में लूँ, ओकर से आधा कीमत में लूँ, कि वो सोच के गे रहा है। अब सोच के गिस वो है तो दुकानदार ला मांगिस, तो वो दुकानदार ओकर रेट बताइस, तो बताइस कि 40 रुपया। तो वो किसान है की थे कि 20 रुपया में देवे त लूँ, ऐसे कि वो दुकानदार के थे कि 20 में नहीं आए जी, 30 में ले जा। तो वो किसान कहते 30 कहा था, 15 में दे, 15 में दे की। तब वो दुकानदार की से कि 20 में ले जा। तब वो कहते कि 10 रुपया में दे। अब 20 कहा था तो 10 रुपया में दे कहते। तब वो दुकानदार कहते फोकट में लेक बे, तो देवे तो लेक जा वो जी कहीं दिस बहु। तो देखो दाई ये संसार में ना बिना मोल भाव के कुछ नहीं मिले ना। दुकान में घलो जाथन हमन मोल करथन कि कम करना भैया, माता मन एमा एक्सपर्ट है, वो मन 1000 रुपया के कहीं चीज लेना 500 रुपया कर देते, 500 में देवे त लेबो, नहीं तो हम जाथन कहीं कि निकले धरते। तो बिना भाव के यहाँ कुछ नहीं मिल सके, तो भगवान कैसे मिले? तो भगवान ला पाए बर बिल्कुल भाव से, प्रेम से हम सुमिरन करन ओकर। और राम कथा जो है वो जीवन के व्यथा दूर करते, ये जीवन में जो है जो व्यथा है बोला दूर करते, और परिवार में सामंजस्य स्थापित करते, ये राम कथा है। और आप मन से निवेदन की अपन अपन घर वाले मन ला धर के ना बैठे करो राम कथा, पति और पत्नी सुनना चाहिए राम कथा। कैसे तुम्हारे घर वाले मन आए नहीं गा, दाई मन लाहो नहीं गा, आए हो और आप मन के दीदी आए है ना, तो पति और पत्नी ला, परिवार ला बैठ के राम कथा सुनना चाहिए, एक से पारिवारिक सामंजस्य स्थापित होते। तो आओ एक छोट गुण भजन के पश्चात आप मला जोड़े के प्रयास करवो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय।
चलो आप सबके बीच में एक फरमाइश की थी मीराबाई के भजन आप सबके बीच में जोड़ना चाहूँ। अच्छा बताओ मीराबाई कौन रीस दीदी जानते हो मीराबाई का? नहीं जाना था। अच्छा भैया मन नहीं जाना था। चलो बता तुम्हें कौन रीस मीराबाई भगवान कन्हैया के प्रेम में से कार ही से कैसे डूब गए कि जहर खाए बर मजबूर कर दी ओकर ससुराल वाला मन है। आवा सुंदर भजन में जोड़थन ओकर पहली भगवान कन्हैया के जयकारा के साथ बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बना के क्यों बेगाना बना के क्यों बिगड़ना रे बना के क्यों बिगड़ना रे नसीबा मुरली वाला मेरे कान्हा बंसी वाला बना के क्यों मीराबाई अब पड़ोसी घर होत रहे बिहाव अब बिहाव ला देखिस लइका है तेन दौड़त दौड़त जाते माँ करन माँ ला कथे कि माँ सबके बिहाव होते माँ मोर बिहाव कब होही। बड़ा सीरियस सब पूछत लइका हमाला है नी सबके बिहाव होते माँ मोर बिहाव कब होही। मोर होने वाला पति देव कहाँ है कौन हरे कैसने दिखते माँ कथे कैसे गोठिया थस ते बिनान चुखस और बिहाव बात करथस कथे मीराबाई ला लइका रिश्ते बाल अवस्था के कारण जीत पकड़ के बैठ गए कि नहीं मामूल बता मोर होने वाला पति देव कौन हरे कहाँ है। माँ कथे ते अभिनान चुखस बेटी तोर करम किस्मत काकर ऊपर लिखाए वाला मैं कैसे जानो मीरा कथे। लेकिन माँ रिश्ते मेरे कन्हैया के मूर्ति ला दिखा दे इसके बेटी ये कन्हैया है ना एकरे संतोर बिहाव वही कथे। लइका जीत के आगू ककरो नहीं चले रही है नी जे चीज ला जीत पकड़ के बैठ गए होना तब चुप रही थे नहीं तो दिन भर घुलन के रोही। वैसने ढंग ले मीराबाई है तेन माल जीत पकड़ी और मार तेन कन्हैया के मूर्ति ला दिखा दिस की बेटी ये कन्हैया है ना ओकरे संतर विहा हुई कदिस ओ दिन ले पूजा पाठ करे बर धल लिस मीराबाई हा भगवान कन्हैया ही मोर पति देव की मान लिस। लेकिन भविष्य में का होई राणा परिवार में ससुराल चल दिसे दाई दुख पावत है तकलीफ पावत है और तकलीफ काबर नहीं काही काबर मन तो भगवान कन्हैया ऊपर लगे है तन से बिछड़ के लेकिन मन से नहीं बिछड़ी। रोज भगवान कन्हैया की याद में गंगा यमुना के आंसू बहावत है। भगवान कन्हैया कही थे काहे तेरी अखियों
श्याम दीवानी क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी भी निभाती दीपक के जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तो कैसे जिएंगे हम। रोज भगवान कन्हैया की याद में गंगा यमुना के आंसू बहावत है। मीराबाई है तीन भगवान ने याद करते। भगवान कन्हैया कही थे का है तेरी अखियों में पानी, मीरा का है तेरी अखियों में पानी, का है तेरी अखियों में पानी, मीरा का है तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मीरा श्यामी दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्यामी दीवानी, दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्यामी दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्यामी दीवानी। मौजूद है तू मेरी रग रग में, मौजूद है तू मेरी रग रग में, मौजूद है तू मेरी रग रग में, मौजूद है तू मेरी रग रग में। तू मेरा जीवन तू वजूद मेरा, तेरे नाम से ही शाम सवेरा। तू मेरा जीवन तू वजूद मेरा, तेरे नाम से ही शाम सवेरा। श्री राधे चलो हाथ में मीठे मीठे तालियों के साथ जय हो। जब जब वो कन्हैया के मुरली की आवाज ला सुने, मीराबाई दौड़त दौड़त गांव के चौराहे में नहीं तो ककरो घर के दुआरे में बैठे रहे, भगवान ने याद करत। अब ये बात ससुराल वाला मन बर्दाश्त नहीं करे, धरे चुंदिल हपाट के अब अंधियारी खोले में लेके बंद कर दे। है नी ककरो घर के बहू बेटी मन भागा था बे तो कदे ससुराल वाला मन चुपचाप बैठ के देखी दीदी। वो ससुराली होए के बाद भी मीराबाई है तेन दूसरा के मुंह में बार बार भागा थे और ओकर घर वाला मन बार बार समझावा थे मत कर मीरा, ये गलत काम हरे गई। लेकिन मीराबाई नहीं मानी जाई। जब जब वो बिलवा कन्हैया के मुरली की आवाज ला सुने, दौड़त दौड़त जाए गांव के चौराहे में निकल करो घर के दरवाजा में बैठ के रोवा थे। एक बार हो गए, दो बार हो गए, अब ज्यादा ले हकिया के बैठ के घर वाला मतलब एकर का करे जाई से के खीर बनाई, सब खीर में जहर मिला दी और वो जहर ला दे दी तेल खाओ ते मर जा, तो जिए कोई अधिकार नहीं है कथी। नहीं एक बार हो गए, दो बार हो गए, अब ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गए। जहर ला दे दी से जा खाओ ते मर जा, मेरा तो जिए कोई अधिकार नहीं है कथी। वो खीर ला धरिस दैया भगवान कन्हैया के मूर्ति में जाके स्मरण करत। कौन हा? मीराबाई हा। देख ले कन्हैया, मैं तोर कारण कतेक बड़े मुसीबत में फंस गए हो, मोला मोर ससुरार वाला मन जहार देवत मारे पर, अब मैं का करो कन्हैया।
भगवान कन्हैया कहते ते कुछ मत कर मीरा, मैं हूँ बस, ते चुपचाप बैठ शांत रहा कथे। ए हरे दाई कृष्ण भक्त मीरा बाई जिन जिन भगवान है तेना मीरा भाई जब मुसीबत में रही तो भगवान कन्हैया उनकर साथ खड़ा हुई। भगवान कन्हैया कहते ते चुपचाप बैठ अपने हवत और साथ में कहते। भगवान कन्हैया सुंदर बात कहेगी इसका, हंस के पी ले जहर का प्याला, हंस के पी ले जहर का प्याला, काहे का डर तो है संगे गोपाला, हंस के पी ले जहर का प्याला, काहे का डर तो है संगे गोपाला, तेरी तन की ना होगी हानि जहर से, तेरे तन की ना होगी हानि, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, दीवाने 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 ओ मेरा कृष्ण दीवाने, ओ मेरा श्याम दीवाने, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाला मेरे मुरली वाला। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। बोले लखन श्री रामचंद्र की। जैसे आप मन ये देख कथा सुने बरा हो ना, वैसने भगवान भोलेनाथ जी घलो कथा सुने बर जाते। अब कहाँ? कुंभज ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते। देखो भगवान भोलेनाथ जी को ना विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, जगत के नाथ जगत के पिता कौन? भगवान भोलेनाथ जी। और कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते। कुंभज ऋषि कौन है? जिन अगस्त्य ऋषि घलो के थे। कुंभज ऋषि, कुंभ माने घड़ा और अज माने जन्म लेना, जेकर उत्पत्ति घड़ा से होए है वही हरे ऋषि कुंभज। और ऋषि कुंभज के आश्रम में गिस कौन? परम ज्ञानी परम बुद्धिमान होए के बाद घलो आज सागर हा गागर कर जात है दाई हो, गगरी ना गागर कर गिस। तो देखो कतका सुघर ये रामचरित मानस कतका सुघर भाव देते कि जहाँ भी सत्संग मिले ना बिल्कुल अभिमान से रहित हो करके, अभिमान से शून्य हो करके जाना चाहिए। अच्छा देखो, यदि कोनो व्यक्ति अच्छा बुद्धिमान हो जाए, अच्छा ज्ञानी हो जाए, अच्छा धनवान हो जाए, अच्छा बलवान हो जाए तो वो काखरो ला नहीं सुने। और भगवान भोलेनाथ जी अतेक ज्ञानी होने के बाद घलो कहाँ गिस? एक ऋषि के आश्रम में गिस। तो कतका सुघर भाव है कि जहाँ भी कथा मिलते बिल्कुल भाव से प्रेम से कथा श्रवण करन। तो भगवान भोलेनाथ जी ने जब कथा श्रवण करे पर जात देखिस कौन? माता सती जी। तो माता मन के स्वभाव होते ना, उकर घर वाले मन कहूँ अच्छा बन ठन के तैयार हो गए, कहूँ निकलत रही ना धान अच्छा पूछे ही कहाँ जात हो जी, ऐसे की पूछतो कि नहीं? पूछो पूछते नहीं गा, पूछते ना बने तैयार वैयार हो निकलत रहो धान पूछत हो कहाँ जात हो स्वामी, ऐसे की कथे स्वामी कथे कि नहीं कहा कहाँ जात हो जी कथे। तो स्वामी घलो कब कही? जब आप मन देवी कहो, है ना? तो माता सती जी पूछते कि कहाँ जात हो प्रभु? तब वो कहते कि मैं राम कथा सुने बर जात हूँ। तब महू ले गो भाई राम कथा सुने बर अतेक गुण गात रथो, राम राम रटत रथो। तब महू जानू कि भगवान राम जी कौन हरे। तो सही बात है, कोनो कथा सुने बर जाहूँ कहा थे तेला मना थोड़ा ना करूँ, करूँ का नहीं करो, भले बोला औ लहू हाँ चल चल जाबो। तो भगवान भोलेनाथ जी माता सती जी सन में कथा श्रवण करे बरगिस कहाँ? कुंभज ऋषि के आश्रम में संग सती जग जननी भवानी।
और जब कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचिस ना तो कुंभज ऋषि जगत के माता पिता आहे जान करके बढ़िया सुंदर पूजिस वो मल्ला चरण धोइस, अच्छा ऊंचा आसन में बिठाइस। देखो छत्तीसगढ़ में ना एक ठन परंपरा है, यदि काकरो घर कोनो मेहमान जाते ना तो मेहमान जाते तो बोला लोटा में पानी देते, काबर गोड़ धोए बर, भगवान स्वरूप मानथन मेहमान ला तो गोड़ धोए बर पानी देते बोला। तो वो जो ऋषि है पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, तो वो ऋषि जो है वो है भगवान भोलेनाथ जी और माता सती जी, जगत के माता पिता है जान करके बढ़िया सुखर ऊंचा आसन दिस, चरण धोइस, पखारिस वो मल्ला, बढ़िया हाथ जोड़ के और कथा श्रवण करवाइस। तो देखो दाई हो कथा सुने पर तो दू झन गे रही से ना, कौन कौन? माता सती जी और भगवान भोलेनाथ जी। लेकिन कथा ला सुनिस कौन है? कथा ला सुनी से भगवान भोलेनाथ जी। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि सुनी महेश परम सुख माने, भगवान भोलेनाथ जी कथा ला सुनिस और माता सती जी कथा ला नहीं सुनिस। कारण काबर की माता सती जी के मन में बुद्धिमता के अभिमान जागृत हो गए, अब अभिमान जागृत हो गए। कैसे काला देखे रही वो ऋषि देखे रही से, वो सोचे कि जेन हम हमर मन के पूजा पाठ करते, जेन हमन ला ऊंचा आसन देते, तेन का कथा कही, ऐसे की के बुद्धिमता के अभिमान जागृत हो गए। और माता सती जी कौन आए? माता सती जी है दक्ष के बेटी है ना, प्रजापति दक्ष। दक्ष वो कौन हरे? जेन अपन आपला बुद्धिमान समझे, अपन आपला होशियार समझे, तेने दक्ष आए। और दक्ष के बेटी ही से माता सती जी। तो देखो दाई हो छत्तीसगढ़ी में एक ठन हाना है ना, जैसे जैसे घर दुआर वैसे वैसे खेरपा की फेरका खैरपा, और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लइका। तो माता पिता मन के जोन गुण है ना वो लइका मन के में परिलक्षित होते, माता पिता मन के जोन व्यवहार है ना वो लइका मन के में परिलक्षित होते। तो राजा दक्ष के जैन व्यवहारी वो माता सती जी के में परिलक्षित होत रही से। माता पिता मन के जोन व्यवहार है वो लइका मन के प्रति सही रहे, तभी लइका जोन है ना वो आगे बढ़ सकते, या फिर विचलित हो जाते, वो आगे बढ़े से विचलित हो जाते, वो गलत राह में भी चलते या फिर सही राह। वो कर जो निर्धारित है, वो कर मार्ग जो निर्धारित करते वो माता पिता मन ही करते। तो एक बार वो माता जी रही, एक जन माता जी रही से वो कर छोटकुन लइका रही से, वो लइका अब ओकर माँ बाजार जात रही। तो देखो दाई हो लइका मन है ना माता मन के अचरल नहीं छोड़े ना, ओकर पीछू पीछू जाते। तब वो लइका हट करिस महुल बाजार ले महू जाहू ऐसे की नाम छोड़ रही से, वो हट करिस बाजार जाए पर। और देखो मुख्य रूप से 3 हट बताए गए है ना, बाल हट, स्त्री हट और राज हट। बाल हट लइका मन के हट, जेन ला लइका मन कही दिस मोला ये खिलौना चाहिए मतलब चाहिए, तब बोला ओहा रो रो के घुलन घुलन के मांगी, लेकिन मांगी। और स्त्री हट माता मन के हट, माता मन जेन माता मन ला यदि वो मई के जाए पर तैयार हो गया बोला ओतकी जान कही दे मत जाए से गीता और मुहुल फूलोग बैठ जाते हो मन तहन ओकर बाद पोछ के असन गोठिया ही पूछी कसबो का साग बना हस ऐसे की रांधे थावन कहीं रहा खायल भाई खावे ऐसे कोच के असन गोठिया थे। और कोनो जाए बड़ दे देते बढ़िया प्रेम से एकदम लमा के गोठी हौजी में 2-4 दिन रही के आ जाऊँ ना बने बने रबे ऐसे की एकदम लमा के गोठिया थे ना। तो ये माता मन के हट है। और तीसरा है राज हट, राज हट राजा मन के हट। राजा मन जिन बात ला कही देते वो बात है लकीर हो जाते, बोला करना है मतलब करना है, ये ला दंड देना है मतलब देना है। आप मन एक मूवी आ रही सो ही देखे हो ये बाहुबली या बाहुबली 2 भैया मन जानत हो ही और नहीं देखे हो देख घलो लो। वहाँ जो राजमाता रही थे ना वो है अपन बेटा चला मरवा देते, अपन बेटा चला मरवा चाहतीस तो वो अपन बेटा बचा सकत रही लेकिन नहीं वो अपन बेटा चला मरवा देते। तो ये राज हट है। तो वो लड़का है अपन माँ सन में जाए बर जीत करिस तो बोला लेगिस और बढ़िया सुंदर बाजार बाजार करिस। तो देखो दाई हो कुंवारी बाजार कोनो नहीं करे ना, कुंवारी बाजार जानतो नहीं है
नहीं जानो हमर ती कथन हमन कुंवारी बाजार कथन सागे सब्जी लेथे ना तेरे कुंवारी बाजार कथे तो सागे सब्जी बस लोग कोनो लेके नहीं जाए कैसे बाबा हो। आखिरी में लइका मन पर बड़ा भजिया समोसा मुर्रा चना इसे लेथो कि नहीं लेथो ना कुंवारी बाजार कोनो नहीं करे। तो वो माता राम हाँ चना मुर्रा के दुकान में गिस, चना मुर्रा के दुकान में जाके बढ़िया चना मुर्रा लीस तो वो कर जो नाचुल लइका रही से ना वो है इसे भक्का लाड़ू की ठेकाया भक्का लाड़ू तेल लाई से चुप्पे धर लिस। अब दुकानदार जाने नहीं काबर की वो ठेमनू रीस नाचू रीस कहाँ देखी अपन माँ के अचरा में लुका दिस। तो ओमन चले गए तो घर में जाके दिखाई येला लाने हो ऐसे की तो दिखाई तब वो लइका कथे कि महू ले हो तते काला ले हंसरे तोर कर तो पैसा नहीं रही से त कथे कि मैं एला चोरी से पकड़े हो नहीं जाने हो दुकानदार है नहीं जानी से इसे की कह दी तो ओकर माँ हा किसे कहते वाह बने करे बेटा बने करे ऐसे की ओकर तारीफ कर दिस प्रोत्साहन कर दिस ओकर तब बोला लगिस कि वाह मोर माँ मोर तारीफ करत है तो ये काम अच्छा काम है। ऐसे की के वो जो लइका रही से वो छोटे छोटे चोरी करत करत एक दिन बहुत बड़े चोर बन गए। काबर की बोला वो व्यवहार मिले रही से वो तारीफ मिले रही से तब वो काम अच्छा लगी तब वो बहुत बड़े चोर बन गए। तो एक दिन राजा के महल में रानी के 9 लखिया हार ला चुरा डालिस। अब 9 लखिया हार जो है वो रानी मन के सवांगा होते ना तो राजा बहुत पता करिस तो बहुत पता करे के बाद में वही चोर कर पाएगी जिन बड़े होगी नहीं जते चोर कर पाएगी तो वो चोर ला मृत्यु दंड दिस अब बोले सूली में लटकाएगी। तो देखो दाई हो जेल ला सूली में लटकाते वो कर आखिरी इच्छा पूछते कानून मन घलो आखिरी इच्छा पूछते जेल ला फांसी में लटकाते ते कर तो ओकर आखिरी इच्छा पूछिस तो वो किहिस की मोला मोर माँ से मिलना है। तो बढ़िया बात है मरद बेरा में अपन माला देखना चाहता अच्छा बात है इसलिए वो कर माला बुलाइस और वो कर माला बुलाइस तो वो लड़का एके बात की अपन माला का कि आज मोर जान जात है आज मैं यहाँ लटका था सोले में वो करे का कारण ते भी हरस काबर की ते में जब छोटे रहे वो दिन में यदि ते मोला 2-4 थपड़ा मार दे रही थे वो काम बर्जेन चीज में छोटे से चीज ला चोरी से पकड़े रहे ते मोला डांट दे रही थे फटकार दे रही थे तो मैं आज यहाँ नहीं होते मोर जान जाए के कारण ते तो कर मार रो डरिस कि हाँ सही बात है आज मोर बेटा के जान जात है तो वो मोरे से तीने मोर व्यवहार के से तीने। तो देखो दाई हो जो लइका मन जो सीखते वो माता पिता मन के व्यवहार ला देख के सीखते आप मन ला देख के हम सीखबो। तो आप मन से निवेदन की बढ़िया सुखर लइका मन से सही व्यवहार करो सही राह दिखाओ। तो आप एक छोटे से भजन के पश्चात आप मन जोड़े के प्रयास करन। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। आयोजक करता से निवेदन समय हो गए और बहुत दूर भी जाना है तो थोड़ा विदाई देते हो भैया मन से निवेदन थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तो आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन चाहता हूँ कि एक भजन पश्चात सादर आप सबसे मंच से सादर विदाई। अंतिम भजन के साथ आप सब सुंदर भजन में आनंद लेते हुए चलो आप सबके बीच में सुंदर भोले बाबा जी के भजन के साथ अंतिम भजन बोले शंकर भगवान की जय।
फूले मंदारे गजा डमरू घंटा गा घरी काशी जाबो केदारी धरी गंगो जल लोटा गा बेल पत्ते ही फूले मंदारे गजा डमरू घंटा गा सावन के महीना बरत जाए सावन के महीना बरत जाए रंग से भगती मारा बोले तोरे डमरू बाजे ए डमरू वाला बोले तोरे डमरू बाजे ए डमरू वाला पूरी भगती मोला गा भोला हवे गगन विश्वास गा कहूँ हाथ तय महाकाल के चेला करे बरघट मावास गा पूरी भगती मोला गा भोला हवे बड़ा विश्वास गा कहूँ हाथ तय महाकाल के चेला करे बरघट मावास गा अंगी भभूतिया तहे रमाए अंगी भभूतिया तहे रमाए कहीं मृग के छाला गए बोले तोरी डमरू बाजे ए डमरू वाला गा बोले तोरी डमरू बाजे ए डमरू वाला हो मेरा भोला है भंडारी करते नंदी की सवारी हो मेरा भोला है भंडारी करते नंदी की सवारी शंभुनाथ रे दोनों हाथ ऊपर करके बोल शंकर भगवान की ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ शंकर नाथ रे ओ मेरा भोला है भंडारी करते नंदी की सवारी ओ मेरा भोला है भंडारी करते नंदी की सवारी शंकर नाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले दोनों हाथ ऊपर करके मेरे भोले से भोले सबके मुंह सवादन सबके मुंह सवादन छे का चीज बाबा है नी दोनों हाथ ऊपर करके मेरे भोले से भोले मेरे भोले से भोले भैया मन से निवेदन मेरे भोले से भोले मेरे भोले से भोले मेरे भोले से भोले बाबा हो भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा हो भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा हो भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा तेरी लीला है अजब निराली, तेरी महिमा को न जाने रे भोले बाबा। तेरे भोले से भोले बाबा, तेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा हो भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले
बोले शंकर भगवान की जय, बोले लखन सिया रामचंद्र भगवान की अभी गुप्त दान 20 रुपये अर्पित हुए, बोलो जीवन भक्ति की जय। आप मन से एक क्वेश्चन करूँ मैं, हम प्रश्न करूँ तेला बताऊँ है भैया पूछे है तेला मैं आप मन से पूछना चाहता हूँ और 50 रुपया इनाम है जेन बता दी तेकर बर। तो रामचरित मानस को सबसे पहले किसने सुनाया था? ये 50 रुपये पुरस्कार है ना आप मन से। भजन के बाद आहू है नी और अपन पुरस्कार ले जाओ दीदी, चलो अंतिम भजन के साथ बोले गीत के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की। छोटी मुन्नी रुकवा कदम के भुयला से ऊपर बैठे कन्हैया करो।